हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। आज हम लोग जो है मौर्यकालीन जो साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को करेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक था ए मंच प्रबंधक, बी स्वर्ण चांदी तथा तांबे का परीक्षक, सी सिक्कों का परीक्षक, डी गणिकाओं का अध्यक्ष। तो मौर्य प्रशासन में जो रूप दर्शक होता था वो सिक्कों का परीक्षक था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी था ए चांदी तथा अन्य धातुओं का परीक्षक, बी गणिकाओं का अध्यक्ष, सी रंगमंच का प्रबंधक, डी सिक्कों का परीक्षक। तो सिक्कों का परीक्षक था, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मौर्य काल का मुख्यतः कौन सा भूमि कर था, ए भाग, बी बलि, सी भक्ति, डी उद्रंग। तो मौर्य काल में जो भूमि कर था वो था भाग, ए भाग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप दर्शक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ए गणिकाओं का निरीक्षक, बी रनिवास का निरीक्षक, सी सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षक, डी लोक नर्तकों का निरीक्षक। तो जो सिक्कों का गुणवत्ता का निरीक्षक होता था उसके लिए रूप दर्शक शब्द का प्रयोग हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किससे संबंधित था, ए कोष की देखभाल करता था, बी सेना का प्रधान होता था, सी कर को प्राप्त करता था, डी राजा के खजाने की देखरेख करता था। मौर्य प्रशासन में जो सन्निधाता था वो कोष की देखभाल करता था, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में भाग था, ए गृहकर, बी भूमिकर, सी जलकर, डी हिरण्य। तो मौर्य काल में जो भाग था वो होता था भूमिकर, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। राजुक कौन थे, चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, सी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, डी शक सेना में सैनिक। तो राजुक जो थे वो मौर्य शासन में अधिकारी थे, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजुक थे चोल व्यापार में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, डी है शक सेना में सैनिक। सेम क्वेश्चन ही है, मौर्य शासन में अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदेव मातृक भूमि क्या थी, ए वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके, बी वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती न हो सके, सी बंजर भूमि, डी है कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त भूमि। तो अवैध मातृक भूमि जो थी वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके वो थी अदेव मातृक भूमि, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि छिद्र न्याय क्या है, ए भूमि को बेच देना, बी भूमि को हस्तांतरित कर देना, सी भूमि को पट्टे पर देना, डी भूमि को सबसे पहले जोतने वाले का अधिकार। तो भूमि छिद्र न्याय जो है भूमि को सबसे पहले जोतने वाले का अधिकार है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। पौतवाध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना था, ए नौका का, बी सिक्कों को ढालना, सी राजकीय रंधनशाला, डी माप तौल। तो पौतवाध्यक्ष का कार्य जो था वो था माप तौल का निरीक्षण करना, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। द्रोण एक माप था, ए तरल वस्तुओं के लिए, बी अनाज के लिए, सी कीमती धातुओं के लिए, डी ऊंचाई के लिए। तो द्रोण जो है अनाज के लिए एक माप था, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में माप और तौल का अध्यक्ष था, ए संस्थाध्यक्ष, बी लवणाध्यक्ष, सी शुल्काध्यक्ष, डी पौतवाध्यक्ष। तो मौर्य प्रशासन में माप तौल का जो अध्यक्ष था वो पौतवाध्यक्ष था, डी करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था, ए पौतवाध्यक्ष, बी पर्याध्यक्ष, सी शीताध्यक्ष, डी सूनाध्यक्ष। तो मौर्य युगीन अधिकारी जो कि तौल माप का प्रभारी था वो था पौतवाध्यक्ष, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नोक्त में से किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया, ए समाहर्ता, बी सन्निधाता, सी प्रतिवेदक, डी वज्र भूमिक। तो समाहर्ता को कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था, ए समाहर्ता करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यन मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, ए समाहर्ता, बी व्यवहारिका, सी अन्नपाल, डी प्रदेष्टा। तो मौर्य परिषद जो थी उसमें राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित समाहर्ता था, ए ऑप्शन सही है।
मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था। ए सन्निधात्री, बी प्रदेष्टा, सी युक्त, डी समाहर्ता। तो राजस्व संग्रह का जो अधिकारी था वो समाहर्ता होता था। डी ऑप्शन सही है। अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से किस अधिकारी को राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व दिया गया? ए शीताध्यक्ष, बी संस्थाध्यक्ष, सी समाहर्ता, डी सन्निधाता। तो समाहर्ता को जो है राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व दिया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कारसापण किस लिए प्रयोग किया जाता था? ए वस्तुएं खरीदने के लिए, बी सामान तौलने के लिए, सी भूमि नापने के लिए, डी नियम बनाने के लिए। तो कारसापण जो है वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ए ऑप्शन सही है। मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी की संज्ञा थी। ए सन्निधाता, बी समाहर्ता, सी कुप्याध्यक्ष, डी पण्याध्यक्ष। तो मौर्य प्रशासन में जो है राजस्व व्यवस्था की देखरेख समाहर्ता करता था। बी ऑप्शन सही है। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का एक मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? ए अग्रोनोमाई, बी शुल्काध्यक्ष, सी शीताध्यक्ष, डी अग्राध्यक्ष। तो मौर्य काल में भूमि कर, जो कि किसी भी उस राज्य का प्रमुख आय का स्रोत था, वो शीताध्यक्ष द्वारा एकत्रित किया जाता था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। ए न जोते जाने वाली अनुपयोगी भूमि, बी ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, सी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, डी वनीय भूमि। तो अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय जो है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ए युक्त, बी प्रादेशिक, सी राजुक, डी अग्रहारिक। तो यहाँ पे जो अग्रहारिक था वो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। डी ऑप्शन सही है। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। ए सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, बी कूड़ा फेंकने पर, सी मंदिर को गंदा करने पर, डी पीने के पानी को गंदा करने पर। तो पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला सड़क पर कीचड़ फैलाने का जुर्माना था। ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनय संबंध रखते थे? ए मौर्य, बी गुप्त, सी पल्लव, डी चोल। तो मौर्य जो थे वो सीरिया जैसे पश्चिम के दूर देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे। ए मौर्य करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? ए पर्ण, बी तोल, सी काकनी, डी दिनार। मौर्य काल में जो है पर्ण मुद्रा प्रचलन में थी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का समकालीन सीरिया का ग्रीक राजा जिसका उसके अभिलेख में उल्लेख मिलता है था? ए एंटियोकस द्वितीय थियास, सी बी टालेमी द्वितीय, सी एंटीगोनस, डी अलेक्जेंडर। तो अशोक का समकालीन सीरिया का ग्रीक राजा जिसका अभिलेख जो है जिस उल्लेख उसके अभिलेखों में मिलता था वो था एंटियोकस द्वितीय थियास। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किनका अशोक के अभिलेखों में उल्लेख हुआ है? ए चोल, चेर, पांड्य एवं पल्लव, बी चोल, सतीय पुत्र, चेर एवं पांड्य, सी है पांड्य, सतीय पुत्र, आंध्र एवं चेर, डी है चोल, पांड्य, भोज एवं आंध्र। तो अशोक के अभिलेखों में जो है चोल, सतीय पुत्र, चेर और पांड्य का उल्लेख हुआ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किन अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसने अपने समकालीन शासकों के साथ मैत्री संबंध बनाए थे? ए 13वें शिलालेख से, बी शाहबाज गढ़ी अभिलेख से, सी सुपारा अभिलेख से, डी ब्रह्मगिरी अभिलेख से। तो अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि वो अपने समकालीन शासकों के साथ मैत्री संबंध बनाया हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था? ए कामरूप, बी कलिंग, सी कश्मीर, डी कर्नाटक। तो कामरूप जो है अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है।
अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख हुआ है? ए तृतीय मुख्य शिलालेख, बी द्वितीय मुख्य शिलालेख, सी नवा मुख्य शिलालेख, डी प्रथम स्तंभ अभिलेख। तो अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख से जो है उसके अभिलेख से पता चलता है कि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख उसमें द्वितीय मुख्य शिलालेख में किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन देश सम्मिलित था? ए केरल, बी सतीयपुत्र, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। तो अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत जो है कर्नाटक सम्मिलित था। डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सुराष्ट्र का गवर्नर था? ए दुशासक, बी सुविशासक, सी ताम्रलिप्ति, डी अरिकामेडु। तो अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर जो है तुशास्क था। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? ए मिदा, बी कोरिन्थ, सी मेसोडोनिया, डी सीरिया। तो अशोक के समकालीन तुर्मै जो है मिदा का राजा था। ए ऑप्शन करेक्ट है। वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कहाँ से शासन कर रहा था? ए मिस्र, बी सीरिया, सी मकदुनिया, डी एंथेस। तो वो शासक जो कि जिसको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था वो सीरिया में राज्य कर रहा था। बी ऑप्शन करेक्ट है। अशोक के समकालीन सिंघल नरेश कौन था? ए अभय, बी पकंडुक, सी तिस्स, डी मुटसीब। तो अशोक के समकालीन सिंघल नरेश जो है तिस्स थे। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मकदुनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? ए एंटियोकस सेकंड, बी है एंटियोगोन गोंटास, सी है मगस, डी है टालेमी द्वितीय। तो मकदुनिया में अशोक का समकालीन राजा जो है एंटीगोन गोंटास था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चंद्रगुप्त मौर्य में सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? ए है 313 ईसा पूर्व, बी है 315 ईसा पूर्व, सी है 305 ईसा पूर्व, डी है 300 ईसा पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? ए मैकियावेली, बी मेगास्थनीज, डी सी डायमेकस, डी एंटियोकस प्रथम। तो बिंदुसार के दरबार में जो है डायमेकस राजदूत था। सी ऑप्शन करेक्ट है। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया? ए डायोडोरस, बी एरियन, सी डायोनिसियस, डी डायमेकस। तो बिंदुसार के दरबार में जो है सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर डायमेकस आया था। डी ऑप्शन सही है। यूनानी राजदूत डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी बृहद्रथ। तो बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? ए एथेनियस, बी डायमेकस, सी डायोनिसस, डी है हेगिसेंडर। तो डायमेकस जो है बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत था। बी ऑप्शन करेक्ट है। अशोक के किस शिलालेख में चोल पांड्य केरल पुत्र सतीपुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लिखित किया गया है? ए शिलालेख द्वितीय, बी शिलालेख 13वां, सी स्तंभलेख 7वां, डी लघु शिलालेख। तो शिलालेख 13वां जो है उसमें चोल पांड्य केरल पुत्र सतीपुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में बताया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। टालेमी फिलाडेल्फस किसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे? कहाँ का शासक था? ए साइरीन, बी मिदा, सी मकदुनिया, डी सीरिया। तो टालेमी फिलाडेल्फस जो है मिदा का शासक था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी चंद्रगुप्त। तो सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने हराया था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है? ए 13वां शिलालेख, बी द्वितीय शिलालेख, सी 7वां स्तंभ लेख, डी प्रथम लघु शिलालेख। तो 13वां शिलालेख जो है उससे 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख से। ए ऑप्शन करेक्ट है। सेल्यूकस निकेटर जिससे समुद्रगुप्त ने अफगानिस्तान हासिल किया किस स्थान का शासक था? ए मिस्र और क्रेट का, बी मैक्डोनिया का, सी सीरिया और बेबीलोन का, डी ग्रीस और थेरस का। तो सेल्यूकस निकेटर जो है सीरिया और बेबीलोन का शासक था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुई संधि के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य विवादास्पद है? ए सेल्यूकस ने अपना बड़ा क्षेत्र चंद्रगुप्त को समर्पित किया, बी चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप दिए, सी मेगास्थनीज के रूप में एक यूनानी राजदूत मौर्य दरबार में भेजा गया, डी सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया था। डी ऑप्शन सही है। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? ए अलेक्जेंडर, बी एंटियोकस द्वितीय, सी मगा, डी टालेमी सेकंड फिलाडेल्फस। तो अशोक का समकालीन मिस्र का राजा जो है टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस था। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका, डी कलिंग। तो श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।